नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रेया कौशिक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ये तो हम बात करते ही रहते हैं, बट क्या वो ऐसा है जो नहीं करना चाहिए अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, कहाँ से शुरू करें, ये सब सोच रहे हैं। ये वीडियो का पर्पस मेरा बनाने का यही था, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा ओल्ड सोल्स, कार्मिक कनेक्शंस और मेडिटेशन के ऊपर स्पेशली जो वीडियो बनाई, तो उसमें मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि किस तरह से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं कि नहीं। उन सभी क्वेश्चंस को देखकर मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। First of all, I'd like to thank you all for all the support and love that I've got in last few videos. बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे हार्ट्स। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ये वीडियोस देखे, अप्रिशिएट किया, जिन्होंने भी एक लाइक या हार्ट मुझे भेजा, आई एम थैंकफुल टू यू। और जिन्होंने भी मुझे मैसेजेस किए, पर्सनल मैसेजेस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप पे या कॉमेंट करके, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बिकॉज आई नो एक नाइस लिखना, एक नाइस वीडियो लिखने में भी एफर्ट है। और आप लोगों के जो मैसेजेस आए, आई कुड फील द लव, आई कुड लिटरली फील द लव कुछ मैसेजेस में, जहाँ पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, उन्होंने बताया है कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं जो भी चीज़ें, जो भी बातें यहाँ पे हो रही है। आई थिंक कुछ तो अच्छा हो रहा है। मेरे हार्ट चक्र से आप सभी को बहुत सारा अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स। आई ब्लेस यू ऑल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि वीडियो को लाइक और उस पर कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोस के ऊपर इंटरेक्शन होती है उतना ही वो वीडियोस यूट्यूब पे स्प्रेड होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स फैलाइए और ज़्यादा कुछ नहीं तो एक लाइक, एक हार्ट ही कमेंट में डाल दीजिए, बिकॉज उससे भी इंटरेक्शन बढ़ती है। और दूसरी चीज़, जो भी लोग कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं, जैसा कि किसी ने मुझे मैसेज भी किए हैं 2-3, आप वो यहीं पे कमेंट करो कि इस टॉपिक पे चाहिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप वहीं कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि ओके, इस चीज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। और अगर किसी और का भी सेम क्वेश्चन हो तो वो भी उसी कमेंट पे ही रिप्लाई करे, ताकि मुझे पता चले कि ये वाली जो डिमांड है इस वीडियो की वो ज़्यादा है, तो वो मैं पहले बनाऊँ। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। आज के वीडियो में, जैसा मैंने बताया, हम बात करने वाले हैं मेडिटेशंस के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल होना क्या है? मेरे हिसाब से जो मेरी डेफिनेशन है वो ये है कि स्पिरिचुअल होना है अपने आप को जानना। सबसे पहले भगवान से जुड़ना, आत्म तत्व को समझना, और जो दूसरे एक्सपीरियंसेस हैं, डिवाइन एक्सपीरियंसेस, वो सब करना, वो सब है, वो सब पर बहुत बाद में है, उससे पहले। इसीलिए सबसे पहले मैंने वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाई थी? कार्मिक कनेक्शंस के ऊपर, कर्मा रिलीज करने के ऊपर। उसके बाद मैंने वीडियो किस चीज़ पे बनाई? लेटिंग गो, चीज़ों को छोड़ने के ऊपर। कैसे हम ये जो इमोशंस हैं, इमोशनल बॉडी है, उसको कैसे क्लियर करें, वो जो डेब्रीज हमारी डिफरेंट बॉडीज में है उसको कैसे क्लियर करें। पहले काम, स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है? खुद से जुड़ना, खुद को समझना, खुद में लौटना, ये है स्पिरिचुअल होने का मतलब। उसके बाद आप जहां मर्जी पहुंचो गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, वो अलग है, लेकिन खुद को समझना पड़ेगा। पहले खुद को फॉरगिव करना पड़ेगा। पहले अपने चक्रों में जो ब्लॉकेजेस आप लोगों ने, हम सभी ने कर रखी हैं, उसको पहले खोलना पड़ेगा। और वो कैसे खुलेगा? अपने आप को एक्सेप्ट करने से, आप जैसे हैं, अपने आप को फॉरगिव करने से, जो भी गलतियां आपने जाने अनजाने में करी हैं, लोगों को फॉरगिव करने से, जो गलतियां उन्होंने आपके साथ या जो गलत उन्होंने आपके साथ जाने अनजाने में करा है। जो भी कुछ हुआ है वो सब एक पुराना कार्मिक अकाउंट हम सभी का चल रहा है, ठीक है? और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लेट गो नहीं करते, जब तक हम चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ते, जब तक हम
खुद को माफ नहीं करते, जब तक हम लोगों को माफ नहीं करते। तो ये जो जितने भी विकार मैं बोलती रहती हूँ ना, जेलसी सबसे नीचे की वाइब्रेशन है, जेलसी, गिल्ट सबसे नीचे की वाइब्रेशन। मतलब अगर आप जेलसी में हैं, अगर आपको घृणा है किसी से, घृणा और जेलसी एक ही होता है शायद। अगर आपको घृणा है, अगर आपको जेलसी है किसी से, अगर आप गिल्ट में हैं, या आप दूसरे को सुखी नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे की खुशी नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आप कौन से लोक में ट्रैवल कर रहे हो। ये सारे लोक जितने कहे जाते हैं ना, वो 7 ऊपर हैं और 7 नीचे, 14 लोग बताए जाते हैं ना। 7 तो मैं शायद आपको बता ही चुकी हूँ, जो हमने चक्रा डिस्कस करे हैं, और 7 नीचे हैं, पाताल, वितल, सुतल, तरातल, सारे नाम मुझे याद भी नहीं है। तो वो 7 लोग जो हैं वो नीचे हैं। आपको दुख सता रहा है, आप कोई कहीं दिल टूट गया था, आप उसको भूल नहीं पा रहे हो, आप हील नहीं हो पा रहे हो, आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक। कभी ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पे ये नोटिस किया जा सकता है कि आपके कौन से चक्र में किस तरह की वाइब्रेशंस हैं या किस तरह की एनर्जी है। वो कैसे? क्योंकि हमारे जितने भी चक्रास हैं उनके डिफरेंट कलर्स हैं। मूलाधार इज रेड, देन योर स्वादिष्ठान इज लाइट पिंक, देन योर मणिपुर इज लाइट ऑरेंज और येलो। फिर आपका बीच में एक सोलर प्लेक्सस आता है। कुछ लोग मणिपुर को ही सोलर प्लेक्सस कहते हैं। मणिपुर जो है वो आपका नेवल चक्रा है, और यहाँ आपका हार्ट चक्रा है, दैट इज योर अनाहत, और इन दोनों के बीच में आपका सोलर प्लेक्सस है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में लेटिंग गो के लिए, कि मैं हर चीज़ को छोड़ता हूँ, मैं हर चीज़ को निकालता हूँ अपने भीतर से। वो है आपका सोलर प्लेक्सस। जितनी भी चीज़ें पकड़े बैठे हो ना, जितना दुख, जितना गम, जितना गुस्सा, जितना चीज़ों को भूल नहीं पा रहे, वो सब सोलर प्लेक्सस को ब्लॉक कर रखा है। और सोलर प्लेक्सस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका कलर है येलो। देन आपका हार्ट चक्रा, इट्स ग्रीन। देन योर विशुद्धि, इट्स स्काई ब्लू। देन दिस योर आज्ञा चक्र, ये वॉयलेट एंड पिंक, और ऊपर भी पर्पलिश, लाइट पर्पलिश, इंडिगो कलर। ये ऑलमोस्ट सेम से होते हैं, देख लेना हुआ। तो सबसे पहला काम तो यही है कि अपने ऊपर, अपने इमोशंस को समझना है। आप क्या हो, आपके अंदर चल क्या रहा है इतने टाइम से, कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आप रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको गुस्सा आता है, जिससे आप इरिटेट होते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो लेके बैठे हुए हैं जिनको छोड़ नहीं पा रहे, वो कौन से कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हो, वो कौन लोग हैं जो आपकी कार्मिक साइकिल में बार बार आए जा रहे हैं और आप एक लेसन नहीं सीख पा रहे हो। सबसे पहले ये काम करने हैं, और उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसके लिए खुद को समझना पड़ेगा, उसके लिए अपने थॉट्स, एक थॉट जर्नल बनाओ और सुबह लिखो। सुबह के 10 मिनट उठते ही फर्स्ट थॉट क्या आता है, और फिर लिखो, लिखते रहो 10 मिनट तक। फिर देखो क्या लिखा है। आपको जो हमारे दिमाग में पूरा दिन जो एक कॉन्वर्सेशन अंदर ही अंदर चलती रहती है ना, उसको लिख देना चाहिए। क्योंकि ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो भी हम सोच रहे हैं, ये कुछ ना कुछ क्रिएट ज़रूर करने वाला है। जो भी भेज रहे हैं हम यूनिवर्स में, उसका वापस ज़रूर आने वाला है। यूनिवर्स कुछ रखेगा नहीं अपने पास, ठीक है। सो जैसा मैं कहती हूँ, सोच के सोचना कि क्या सोचना है। ये इतना आसान नहीं है, पर जितना ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे कि हम क्या सोच रहे हैं, अगर कुछ गलत सोच रहे हैं वहीं पकड़ो और अपनी जो थिंकिंग है, जो चल रहा है उस वक्त, उसको चेंज करो, स्विच वर्ड यूज करो उससे। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर वो जो डेबरीज हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, उनको क्लीन करना है। और वो क्लीनिंग, वो काम जो है, वो आप ही कर सकते हो अपने ऊपर। वो आप ही समझ सकते हो कि वो कौन सी चीज़ है या वो कौन सा इंसान है जिसको आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, जो आपकी एनर्जी में अटका हुआ है बहुत टाइम से, बहुत सालों से शायद। सो जैसा मैंने बोला, सवाल क्या आते हैं कि शुरू कहाँ से करें, मेडिटेशन करें कैसे। कुछ चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताई है बेसिक मेडिटेशन। फिर भी क्योंकि हर किसी को रहता है कि हम और कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे होता है, प्रॉपर तरह से करना चाहते हैं सब चीज़ें,
तो पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना है। जो चीजें नहीं करनी है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। YouTube पे अगर आप 2 शब्द डाल दो हीलिंग, या एक शब्द डाल दो कुंडलिनी या योगा, ऐसा क्रिया योग, कुछ भी डाल दो, इतने वीडियोस आ जाएंगे, इतने लोग आ जाएंगे कि आप पागल हो जाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किसकी वीडियो देखूं। अगर आप किसी को ऑलरेडी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप किसको फॉलो करें, किसकी सुने। वो अलग बात है कि वाइब्रेशनली आप उसी को सुनोगे जिससे आप सेम अलाइनमेंट में हो, वो अलग बात है। जैसे आप ये वीडियो सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा वाइब्रेशन जो है वो मैच हो रही है, तभी आप इसे सुन पा रहे हो। इसके अलावा ये हो नहीं सकता, ये तो एक लॉ है यूनिवर्स का, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज, बहुत सारे लोग आएंगे कि हम हीलिंग कर देते हैं, हम आपको हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, कुंडलिनी है, हम कुंडलिनी जागृत कर देते हैं, मंत्र बता देते हैं, मंत्र आपको दे देते हैं, इस मंत्र के साथ ये वाला योग करो, ऐसे करो, वैसे करो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ। कभी मत करना। मुझे नहीं पता आपने करा हो पहले तो अलग बात है, अब मत करना। मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना, जो दिख नहीं रही है पर है, आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, या जो आपकी एनर्जी है, वो बहुत बहुत प्रेशियस है आपके लिए। और वो एनर्जी क्या है? वो शक्ति है आपके अंदर, आप सभी के अंदर है। हमारी जो मूलाधार है उसके नीचे वो शक्ति विराजमान है कुंडलिनी के रूप में, और वो सबकी सोई हुई शक्ति है, ठीक है। वो जागृत नहीं है अभी। वो जागृत कब होगी? जब गुरु कृपा होगी, वो तब जागृत होगी। और हर किसी की जो कुंडलिनी है वो किसी ना किसी चक्र में, हमारे पुराने जितने भी पास्ट लाइफ्स हैं उनके बेसिस पे वो किसी ना किसी चक्र में है। आपने कुछ अच्छे कर्म करे, वो इस चक्र तक आ गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ आई, फिर आप और आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर गई, फिर और ऊपर गई, उस तरह से वो चलता है, ठीक है। ये जो है ना, ये आपकी शक्ति है। इससे ज्यादा प्रेशियस चीज भगवान ने कुछ दी ही नहीं है आपको। ये बॉडी और इसके अंदर वो शक्ति, इससे ज्यादा प्रेशियस कुछ नहीं है। ये किसी को ऐसे ही किसी को मत दे देना, और ना ही इस पे इस तरह के प्रयोग करने लगना कि बहुत सारे मैंने भी देखे हैं यूट्यूब में वीडियोस होते हैं कि मतलब जो ऊपर उनका टाइटल होता है वो यही होता है कि वी आर सेंडिंग एनर्जी हीलिंग, वी आर सेंडिंग दिस एनर्जी, हीलिंग एनर्जी, फुल मून मेडिटेशन, ये मेडिटेशन, अमावस्या मेडिटेशन, व्हाटएवर। आप मत करना, कहीं भी ऐसी किसी जगह से मत करना। हम कलयुग में तो हैं, पर हम उस टाइम में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करना हमें आना चाहिए। एक तो है कि हम पूरा दिन नेटफ्लिक्स देख लें, या पूरा दिन हम अमेजॉन हॉटस्टार देख लें, या पूरा दिन हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगे रहें या यूट्यूब पे लगे रहें। एक तो वो है, और दूसरा कि हम देख क्या रहे हैं, हम कॉन्शियसली किस चीज को, किन लोगों को, किन मेंटोर्स को, किन कोचेस को, किसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखो, कुछ तो देखोगे, कभी बैठ के देख लो, नहीं तो अपने आप किसी दिन फोन छोड़ दो, सब कुछ, टीवी, फोन सब बंद कर दो, हर किसी से बिल्कुल जीरो कम्युनिकेशन, और अपने साथ बैठो, देखो कितनी देर तक बैठ सकते हो। बैठा नहीं जाएगा तुमसे, दिमाग चलेगा कहीं ना कहीं। और इसमें ये भी नहीं है कि तुम कोई मूवी देख लो, ना, मैं सिर्फ सोशल मीडिया को कट करने की बात नहीं कर रही, मैं हर चीज को कट करने की बात कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने करी है ये प्रैक्टिस, और ये इतनी आसान नहीं होती कि कुछ ना सोचो, कहीं भी एस्केप करने का मन ना करे। ये एस्केप ही है ना एक तरह का। जब हमारा मूड ऑफ होता है, हम सोचते हैं चलो यार मूवी लगा लेते हैं, और 2-3 घंटे हम उस रियलिटी में चले गए। सपोज आप कोई 1900s की मूवी देख रहे हैं, आपको लगता, जब आप या सीरीज देख रहे होते हो, आप उसको जीते हो, उस वक्त आप होते हो वहां। इसीलिए तो कहा जाता है कि सोच समझ के देखो क्या देख रहे हो। वो जो था ना गांधी जी का कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, वो यही है
क्योंकि वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस में, आपके ज्ञान में, कोश में जा रहा है। जो कुछ भी जा रहा है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा कभी ना कभी। और हम तो आजकल पता ही है क्या देख रहे हैं, इतना ज्यादा क्राइम, इतना ज्यादा न्यूडिटी और ब्लडशेड जो हम देख रहे हैं, वही दिखाया जा रहा है क्योंकि डिमांड है उसकी। पर आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या देखना है, आपको किसको सुनना है, आपको अपना टाइम लगाना कहाँ है। जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टमेंट टाइम की भी होती है कि हम अपना टाइम इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। किसी अच्छी चीज में करो उसको इन्वेस्ट। जब हम शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स, जो आजकल रील्स चल रही हैं, शॉर्ट्स चल रही हैं, पता नहीं हम 10 मिनट में कितने देख लेते हैं। पता है आपके दिमाग पे कैसा इफेक्ट होता है उस चीज का? इट्स लाइक आप अपने दिमाग को एक गाड़ी समझो, एक गाड़ी है। एक गाड़ी को आपने इधर चलाया, फिर इधर चलाया, फिर इधर चलाया, और ऐसे 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 जिगजैग जिगजैग जिगजैग। अगर सोचो ऐसा दिमाग में हो रहा है तो ये कितना परेशान हो जाएगा। फिर आपको रात को नींद नहीं आएगी, फिर आप कहोगे कि मुझे रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि शांति नहीं है अंदर। वो जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे घच घच हुई पड़ी हैं। तो इसलिए कॉन्शियसली, बहुत कॉन्शियसली देखो कि क्या देख रहे हो। इवन आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, क्योंकि माइंड जो है, जो हमारा सबकॉन्शियस है, वो पूरा सब कुछ ले रहा है। कॉन्शियसली तुम सोचो कि तुमने 3 घंटे की मूवी देखी और तुम निकल गए, नहीं नहीं नहीं, उसमें से बहुत कुछ जितना भी तुमने इमोशनली फील किया, स्पेशली जितना तुमने इमोशनली फील किया, वो सब तुम्हारे अंदर गया है। वो सारी मेमोरी तुम्हारे अंदर गई है। तो देखना ही है, देखोगे तो है ही। कुछ अच्छा देखो, कुछ बहुत ही लाइट ऐसी सी मूवीज जो हों वैसी देखो। तो मैं कह रही थी कि हम लोग रह तो रहे हैं कलयुग में, लेकिन टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और इस टेक्नोलॉजी को हम एक अच्छी तरह से यूज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर किसी को कुछ ज्ञान लेना है या किसी को साधना, योग साधना सीखनी है, तो उसे जंगलों में जाना पड़ता था। इवन जो आज के टाइम पे भी जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध गुरु हैं, वो सब वही हैं जिन्होंने पता नहीं कितने सालों उन वन में जाके तपस्या करी है, अपने गुरु को ढूंढा है, और फिर वो उन्हें मिले हैं, उनसे ज्ञान लिया, और पता नहीं कितने सालों तक तपस्या करी है, और इसके बाद वो आज हमें आके वो ज्ञान, वो शिक्षा दे रहे हैं। पर वही शिक्षा, वो सब हमें यहाँ घर बैठे दे रहे हैं। कोविड टाइम पे पता नहीं कितने, जितने भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन सभी ने ऑनलाइन जो है मेडिटेशंस कराई हैं। सारी मेडिटेशंस ऑनलाइन, और वो आज भी चल रहा है, क्योंकि हमें तो आदत हो गई है, क्योंकि हम तो अब बाहर नहीं जा सकते। अब हमें वो वहाँ फिजिकली जाके अटेंड नहीं करना है, हमें घर से ही चाहिए। और वो दे रहे हैं, उन्होंने एप्स क्रिएट कर दिए हैं। फेसबुक पे लाइव हो रहा है, कभी यूट्यूब पे लाइव हो रहा है, कितने सारे आपके सामने मैं नाम लूं, आप सभी जानते हैं। सो अगर फॉलो ही करना है, अगर आपको सीखना ही है, तो वो जो सिद्ध हैं, जो बैठे हैं, जो शायद कहीं और रह सकते थे, कहीं और जा सकते थे, वो हिमालय में जाके अपनी साधना, तो क्यों आए हमारे लिए नीचे? वो उस 4th डायमेंशन में चले जाए ना। वो जो 4th डायमेंशन में जो आश्रम्स हैं, जो दिखाई भी नहीं देते हम जैसों को, वो वहाँ पे जा सकते हैं, वो वहाँ जाके साधना करें। उन्हें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? लेकिन वो है यहाँ क्योंकि शायद उनका भी एक पर्पस है। जिसे कहते हैं ना कि हर किसी का गुरु जो है वो निर्धारित है। आप कितना ही सोच लो कि मैं इनको गुरु बनाऊंगा या मैं इनको गुरु बनाऊंगी, आपके जो गुरु हैं वो आपके साथ हमेशा ही हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया था, गुरु जो है वो एक तत्व है। वो बॉडी में हमें दिख रहा है, पर वो एक तत्व है, जैसे पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जिससे हम, हमारे ये पंच तत्व जिससे हम बने हैं। जो गुरु है आपका, जो निर्धारित है, वो आपके साथ पता नहीं कितने जन्मों से, शुरू से, जब से आप हैं, वो तब से आपको गाइडेंस देते आ रहे हैं आपके हर जन्म में। वो धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस को उठाते आ रहे हैं, लेकिन आप फिर वहीं जाके डूब जाते हैं, आप फिर उस माया में फंस जाते हैं। तो वो तो आपके साथ हमेशा है,
लेकिन वो साक्षात्कार कब होगा, वो रियल में कब आएंगे हमारी लाइफ में, जब हम बिल्कुल रेडी होंगे, जब हम सरेंडर कर देंगे ना कि अब बस, अब मुझे जानना है, अब मुझे जगना है, वो तब आएंगे। और उन्हें पता है कि कब आना है। तो जब आप ये बात करते हो कि कहाँ से शुरू करूं या किसको गुरु बनाऊं, आप गुरु नहीं बनाओगे, गुरु ने आपको ऑलरेडी चुन रखा है, वो अपनी आप आपकी लाइफ में आ जाएंगे। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप प्रे कर सकते हो कि मुझे अब मिलना है अपने गुरु से। आप अपने भगवान से प्रे कर सकते हो कि मेरे जीवन में उनको भेजो, अब मुझे अब गाइडेंस चाहिए, 1-to-1 गाइडेंस चाहिए। मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मैं बहुत पहले से ये सब जो रामायण भागवत ये सब मैं बहुत सुनती हूँ। तो कोई हैं गुरु जिनको मैं बहुत सुना करती थी और मेरा मन था कि मैं उनसे दीक्षा लूँगी। तो बहुत सारी ऐसी गुरु पूर्णिमा निकली, गुरु पूर्णिमा अभी भी निकली है। तो बहुत सारी ऐसी गुरु पूर्णिमा निकली जब मैं सोचती थी कि मैं वहाँ जाके उनसे दीक्षा लूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि वो नहीं होना था। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि मैंने इन सब चीज़ों को, मेरी जो एक स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत, जो भगवान को जानने की शुरुआत हुई है, वो शायद उनके थ्रू ही हुई है। तो एक तरह से वो मेरे गुरु हैं। तो गुरु तो बहुत सारे आते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन वो एक होता है जो तुम्हारी कुंडलिनी जगा दे, उसको मत छोड़ना। तो मैं पहले ऐसा चाहती थी कि मैं उनसे दीक्षा लूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद कुछ साल पहले मैं काफ़ी चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान थी, बहुत कुछ चल रहा था जॉब्स में, पर्सनल लाइफ में। सो उस टाइम पे मैंने सोचा, उस टाइम पे ये सदगुरु जो हैं वो बहुत एकदम से फेमस हो रहे थे। मतलब आई थिंक वो पहले भी होंगे ही, बट मतलब मेरी रियलिटी में वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आने लगे थे। मैं बहुत उनको फॉलो करती थी, बहुत वीडियोस देखे मैंने, और मेरा मन था कि मैं वो जो 6 महीने वाला उनका इनर इंजीनियरिंग का कोर्स है मैं वो करके आऊँगी। और मैंने सोच लिया था, घर पे भी बोल दिया था, सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं पाया वो भी। और एक दिन मैं अपने ऑफिस में थी और मैं थोड़ी परेशान थी, और मेरी जो कॉलीग है वो मेरे साथ बैठी थी एंड वो भी परेशान थी। तो हम लोग, होता है ना, हम दुखी तो बांटते हैं एक दूसरे से, अच्छी बात तो बताते नहीं। तो वो भी अपना कुछ बात कर रही थी, मैं भी अपना कुछ बात कर रही थी, और बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो ऐसे ऐसे यहाँ फॉलो करती है, और जो कि है, मतलब उसने मुझे बोला कि आप भी देखो ये वीडियोस, और मतलब अच्छा है ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है। सो उस दिन मैं मेट्रो से ट्रैवल करती थी और मुझे कुछ 1.5 घंटा मेट्रो में लगता था। सो मैंने एक कॉर्नर पकड़ा मेट्रो में, और मैं उनकी वीडियोस मैंने देखनी शुरू करी। एंड यू वोंट बिलीव, ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी वीडियोस मेरे ही लिए हैं। मतलब इससे भी पहले मैंने बहुत स्पिरिचुअल मास्टर्स को सुना है, मैं सुनती ही आती हूँ, मैं बहुत सुनती हूँ, लेकिन मतलब उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वीडियोस में जो भी एक एक चीज़ कही जा रही है वो मेरे लिए कही जा रही है। मेरे दिमाग में जितने भी सवाल थे उस दिन, उस वक्त, वो सारे आंसर्स मिल रहे थे मुझे, एक के बाद एक एंड आई वाज लिटरली क्राइंग। मतलब वो होता है ना कि एकदम से ये कैसे हो गया, नॉट लाइक वैसा वाला क्राइंग, बट आंखों में से अपने आप आंसू गिर रहे हैं, ऐसा हो रहा था। तो मैं बहुत, फिर हुआ 2-3 दिन मैंने बहुत वीडियोस सुने, बहुत ज़्यादा मैंने जानने की कोशिश करी कैसे होता है, क्या है ये सब। फिर मैंने उसको पूछा, फिर उसने बोला कि आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, मेडिटेशंस होती हैं ये वो, एंड मैंने ज्वाइन कर लिया। और मैं आज तक टच वुड, अभी गुरु कृपा है तो मैं कर रही हूँ उस चीज़ को फॉलो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो गुरु हैं वो निर्धारित हैं, तो इतना ढूंढो मत, सरेंडर कर दो। अब ये कह दो कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे जानना है, अब मुझे खुद को ठीक करना है। लोगों को ठीक करना हो गया, नहीं हो सकता, मुझे खुद को ठीक करना है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आप ये मेडिटेशंस करना चाहते हैं, ये सब चीज़ों को और प्रॉपर तरीके से हायर लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप ऐसे
जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ सिद्ध गुरु हैं, उनसे जुड़ो। ऐसे यूट्यूब पे किसी से भी प्लीज़ मत करना, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो अगर डिस्टर्ब हो गई, अगर आपके चक्रास किसी ने हिला दिए, या मुझे नहीं पता वो किस तरह की चीज़ें होती हैं, मैं खुद जानती भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है, बट मैंने जो सुना है वो यही है कि ऐसे भी कहीं अपनी एनर्जी जो है किसी के साथ कनेक्ट नहीं करनी, क्योंकि कनेक्ट होती है। अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी और आपकी भी एक एनर्जी जो है, जो हमारा एक कनेक्शन बन रहा है, वाइब्रेशनली एनर्जेटिकली बन रहा है। और क्योंकि कहीं ना कहीं हम सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता था आप इस वीडियो में पहले ही जरा सा सुन के निकल जाते। अगर आप अभी तक सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि we all are vibrating at the same frequency. That's why you're listening to me. तो अगर हम किसी को बोलने सुनने में ऐसे एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये सोचिए आप थोड़ा सा भी जो इंसान है सामने वाला, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी इंटेंशन गलत है, उनकी इंटेंशन सही होगी, बट क्या वो उतने हाईली स्पिरिचुअल हैं कि वो आपके साथ जो आपके भीतर है उसको संभाल पाए? क्योंकि गुरु सिर्फ एनर्जी देता ही नहीं है, वो शक्ति देता ही नहीं है, वो मंत्र देता ही नहीं है, वो जितना भी आपका कर्मा है वो लेता भी है। हर गुरु का एक अलग अलग उनके अपने वो हैं कि उन्हें किस तरह से करना है, पर वो जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी कुछ आपके अंदर है, जो आपके पास लाइफ में चीजें हुई हैं, क्या वो उस चीज को संभाल पाएगा जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो? अगर पाएगा तो शायद, तब भी मैं कहूंगी तो शायद, क्योंकि बहुत पता नहीं कितने सालों की साधना चाहिए इसके लिए, और वो हम जैसे जनरल लोगों के बस की नहीं है, क्योंकि हम तो गृहस्थ है ना, हमें तो ये वाला भी जीना है, हमें 200% लाइफ जीनी है अपनी। माय गुरु सेज 200% लाइफ, 100% स्पिरिचुअल और 100% आपकी ये जो लाइफ है मटीरियलिस्टिक भी, या जो पाने आए हो, जो पर्पस है आपका, वो भी करना है। ये नहीं कि बस साधना करने बैठ जाओ। तो इसलिए कई लोगों ने मुझे बताया है कि वो चक्रा हीलिंग करते हैं, यूट्यूब पे कोई कराता है चक्रा हीलिंग। प्लीज मत करो, अपने घर में अपनी पूजा कर लो भगवान की, जो कर सकते हो वो बढ़िया है, लेकिन अपनी एनर्जी ऐसे ही किसी और के साथ कनेक्ट मत करो। हम कभी बाहर जाते हैं और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम एन एम्पैथ, तो उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी फील कर पाते हैं। सो ऐसा होता है कि आप बाहर से जब भी वापस आओगे, आपको इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड सा फील होता है। वैसे तो एक है ही कि हम थकान फील कर रहे हैं, बट यूजुअली बहुत ज़्यादा भी कभी कभार आपको लगने लगता है, आपको लगता है नज़र हो गई है, आपकी आईज रेड हो जाएंगी, आपके कंधों में पेन होगा, ये सब चीज़ें होंगी, आपको बहुत बॉडी गर्म लगने लगेगी। एंड देन अगर आप कोई उस तरह से अपनी नज़र उतारते हैं जो पंच तत्व से हम करते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे आप स्नान ले लीजिए आके, जैसा कि कहा भी जाता है कि आप बाहर से आओ तो यू टेक बाथ, ठीक है, क्योंकि कोविड में चला था, अच्छा था वो। या फिर अग्नि से या नमक से कुछ लोग करते हैं, तो वो एक तरह की क्या है, वो एनर्जी जो है उसको खींच रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ गई है उसको खींच रहा है। और ये स्पेशली जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है। और जब आप स्पिरिचुअल उसमें जाते हैं तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो जरूरी भी है आपकी स्पिरिचुअल साधना के लिए, सेंसिटिव होना वो जरूरी भी है, लेकिन आपको उसको वो बहुत प्रेशियस है, आपको उसको बचा के रखना, उसको संभाल के रखना है। तो आपको बहुत कॉन्शियस होना है कि आपको कहाँ जाना है, आपको किसको सुनना है, आपको क्या देखना है, अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो। ये एक तरह का पैसा है जो हमें मिलता है ना पूरे दिन के लिए, हमारी एनर्जी। तो हमें जानना है, जैसे सपोज हमारे पास 1000 रुपीज़ हैं, तो हम उसे पूरे दिन के लिए अगर हमारे पास 1000 रुपीज़ है, हम उसे कैसे खर्च करेंगे, हम सोचेंगे। सो ऐसे ही आपकी एनर्जी है।
आप सोचो कि आपको उसको खर्च कहाँ करना है। ये तो एक अलग बात हो गई। मैं बात कर रही थी पहले कि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो दूसरे लोगों के साथ, इवन सी इट्स लाइक आपके अंदर से एक फ्लो ऑफ एनर्जी बाहर आ रही है और अंदर जा रही है। तो इवन आप किसी से टच में भी नहीं आए हैं तो भी आपकी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो रही है। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप बहुत भीड़ में हैं, आपने देखा कभी भीड़ में जो बच्चा होता है वो रोने लगता है, हमें लगता है गर्मी लग रही है उसको, नहीं, उसके साथ गर्मी तो चलो लग ही रही है, लेकिन क्योंकि जो छोटे बच्चे होंगे 5 साल तक के, वो ऑरा जो है वो फील कर पाते हैं। जब वो ऑरा फील कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है आसपास सारे ही लोग बहुत अच्छी एनर्जी के हों, कोई नेगेटिव एनर्जी के भी हो सकते हैं। कोई इस बच्चे की तरफ उसकी इंटेंशन क्या है वो भी हो सकती है, तो बच्चा वो पढ़ लेता है और इसलिए वो हर किसी की गोद में नहीं जाता, वो उसी गोद में जाएगा जो एकदम अनकंडीशनल लव की इंटेंशन में उसके साथ आने वाला है। सो जैसे बच्चे एनर्जी पढ़ पाते हैं वैसे ही एनर्जी हमें भी पढ़नी है, हमें एटलीस्ट कोशिश करनी है। वैसे तो हम बहुत बाहर निकल चुके हैं, हम इतने ज़्यादा अपने फोन्स में घुस चुके हैं ना कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। कोई आके कुछ उठा के वहां से चला भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आप इतना घुसे हुए होगे उसके अंदर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि जब हम बात कर ही रहे हैं एनर्जी की कि हम कैसे एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, सो ये स्पेशली ये यंगस्टर्स के लिए है जो टीनेज में है या 20s 30s में है अपने। जब आप किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट होते हैं तब भी एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, और वो सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा, आप किसी के डीएनए के साथ जुड़ रहे हो। सो व्हेन यू आर फिजिकली इन्वॉल्व विद समवन, आप उसके एंसेस्टर्स तक के साथ जुड़ रहे होते हैं। और ये सिर्फ शादी की बात नहीं कर रही मैं कि शादी के बाद ऐसा कहा जाता है कि हाँ हम उनके पितरों तक जुड़ गए हैं, नहीं, शादी के बाद तो आप जुड़ते ही हो, दोनों लड़का लड़की, वो उसके एंसेस्टर्स से और वो उसके एंसेस्टर्स से। लेकिन अगर आप किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है जो भी है, तो आप उस इंसान के डीएनए से कनेक्ट कर रहे हैं। ये जो हमारे सेल्स है ना, ये जो हमारी बॉडी है, इसकी एक मेमोरी है। तो आज मैंने अपने हाथ को ऐसे टच किया, ये मेमोरी आ जाएगी यहाँ पे, इसमें भी और यहाँ भी, ठीक है। और ये मेमोरी मेरे सबकॉन्शियस में रहेगी। सो किसी के, हमें नहीं पता किसी के क्या इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, हमें नहीं पता किसी का क्या पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, इस लाइफ का या उस लाइफ का। सो जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे उनके ट्रॉमास, उनके वुंड्स, वो सब आप भी लेते हैं एनर्जेटिकली, वो आपके डीएनए में भी आते हैं और वो आपसे आपकी जनरेशन में जाने वाले हैं। सो बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को देखना, इन चीज़ों पे बहुत बहुत ध्यान से, बिकॉज आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा अमेरिकन होते जा रहे हैं। इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन, क्योंकि हमें पता ही नहीं। तो जितने लोग सुन रहे हैं, हो सकता है आपको ये बातें पता हो, नहीं पता हो तो आज पता चल गई होगी। सो जब हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी के साथ, हम उसके एक्चुअली में हम उसके डीएनए से, उसके एंसेस्टर्स तक से कनेक्ट कर जाते हैं। उसका जो भी वुंड्स रहे हैं, उसके जो चैलेंजेस रहे हैं, जो भी कुछ इमोशनली उसने जैसा फील किया है, वो सारी मेमोरी हमारे अंदर भी आती है। इसीलिए हमारे देश में ये जो प्रथा है ये करने की, गले मिलने की, हाथ मिलाने की नहीं है, नमस्ते करने की। और आप अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मेडिटेशंस वगैरह, तो आपकी एनर्जी वैसे भी इतनी क्लीन हो जाएगी कि आप हर किसी से गले मिलना आपके लिए सही भी नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस लेवल पे है। सो जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस और डिफरेंट हाई लेवल मेडिटेशंस कर रहा है, उसकी ऑरा, उसकी एनर्जी बहुत क्लीन है। वो बैठ भी नहीं पाएगा, वो होगा ना कि वो इस रूम में और उस रूम में अगर एक एनर्जी का डिफरेंस है, वो उसको फील कर पाएगा। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो इन चीज़ों में है कि आपकी एनर्जी बहुत क्लीन है, आप अपनी एनर्जी को बचा के रखो।
ऐसे ही नहीं कहीं भी चले जाना, ऐसे ही नहीं किसी से भी मिल लेना, तो आप वैसे ही थोड़ा सा अवॉइड करोगे, आप नमस्ते ही करोगे, आप ऐसे अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के ही करोगे, और ये बेस्ट है। ऐसे जब भी आप करते हैं, आप किसी को अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं उनके हार्ट चक्रा पे, ठीक है। सो गले मिलने में झप्पियां बानी है, अपने घर वालों को पाओ, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन, उनसे गले मिलो, उनसे प्यार करो, अपने दोस्त, उन सब से गले मिलो। लेकिन बाहर आपको नहीं पता क्या एनर्जी आपके अंदर आ रही है, सो जस्ट अवॉइड। नमस्ते, इतना बहुत है। सो इस वीडियो का पर्पस यही था कि कोई भी ऐसे वैसे कहीं भी आप जुड़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको मेडिटेशंस करनी है, अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करना है आपको, तो आप किसी जो गुरु हैं, जो हाईली स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनके साथ जुड़ें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें, और आपको पता चल जाएगा अपने आप कि आप किसके साथ आप जुड़ पा रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा, आप जाओगे ही वहाँ। लेकिन ये जो दूसरे जो लोअर लेवल एनर्जीज पे जो काम हो रहा है, उससे बहुत जल्दी जुड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपकी एनर्जी किस लेवल पे है, एंड उसमें कुछ गलत नहीं है। वो तो आपका जो संचित कर्मा है, उसके बेसिस पे आप चल रहे हो ना, उसमें कुछ गलत नहीं है। उसी के लिए तो आपके गुरु आपको हेल्प करेंगे ना। बट आपको थोड़ा सा बच के रहना है कि यार ये चीज मुझे नहीं करनी है। जो लाइट है ना, वो भी बहुत अलग अलग कलर्स हैं उसके, डिफरेंट लेवल्स पे, जो हम लोकास की बात करते हैं। सो एक तो है जब एनर्जी बहुत डार्क होगी, जब बहुत ही नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी आपके घर में या बाहर कहीं, तो वहां पे वो ब्लैक क्लाउड्स, ब्लैक एनर्जी दिखाई देगी, ग्रे एनर्जी दिखाई देगी। धीरे धीरे अगर आप उसको फिल्टर करते चलते हैं तो एक वाइट एनर्जी ज़्यादातर लोग जो हीलिंग देते हैं वो वाइट एनर्जी की हीलिंग होती है। बट अगर आप उससे भी ऊपर जाते हो, जो आपके, अगर आप किसी सिद्ध गुरु से जुड़ते हैं, देन दैट इज गोल्डन लाइट। वो लेनी है आपको, वो बेस्ट है और वो ही चाहिए हमें। नहीं तो हमें ऐसे ही ठीक है। नहीं तो आप किसी की बातों में मत आना कि ये हील कर देते हैं, इनके करने से ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, जाना है तो सीधा, कहते हैं ना, हाई कोर्ट में जाओ, नीचे नहीं। ऑलराइट, सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ इंसाइट्स मिली होंगी, कुछ जानकारी नई मिली होगी। और अगर ऐसी ही कुछ जानकारी आपके भी पास है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। एंड मुझे लग रहा था कि ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत डिस्कस करनी है, बिकॉज पीछे हमने बहुत सारी कार्मिक कनेक्शंस और मेडिटेशंस के ऊपर बात करी है। सो ये मैं कुछ चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें आगे के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।